All right, so welcome everybody. We are solving CAT 2021 second slot के कुछ very interesting problems. So in the first part जो हमने YouTube पे YouTube लाइव के अंदर किया था, I'm hoping वो सब लोगों ने देखा होगा. And we will continue that. We will solve a few more problems today. तो चलो शुरू करते हैं. Let's start with the first problem. I'm hoping everybody is able to hear me. ठीक है, तो बढ़िया वर्कशॉप के अंदर काफी आज मजे करने के बाद चलो PYQs वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Let's start. Let's quickly start solving a few problems. चलो फाइट मारो, फटाफट बताओ, हाउ डू वी गो अबाउट इट. सब लोग बढ़िया सो के आ गए, मैं भी थोड़ी देर सो गया था, बड़ा मजा आया उसके बाद. ठीक है, डिड द वर्कशॉप, नाउ चार्ज अप अगेन. ठीक है, फिर से बैटरी एकदम जीरो से चार्ज हो चुकी है, तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. ऑल राइट, चलो देखें, लेट्स सी हाउ डू वी गो अबाउट दिस. द फर्स्ट वन. अब तुम आंसर मेरे को चैट में बता सकते हो फटाफट. देखो, द साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD आर पैरेलल. Okay, with AB being the smaller side. Okay, so we have AB here, and then we have CD of a trapezium. ABCD are parallel. AB being the smaller side, P is the midpoint of CD, and ABPD is a parallelogram. ABPD, तो इस तरीके से बना रहे हैं इसको. ए बी पी डी इज अ पैरेललोग्राम, और इसी को इधर आगे एक्सटेंड करके इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं. तो ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ए बी पी डी पैरेललोग्राम है, एंड द ट्रायंगल बीपीसी, इसका एरिया अपने को 10 दिया हुआ है. तो अब एक तो बहुत सिंपल है कि अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो इस केस में हाइट दोनों का सेम है. करेक्ट. एंड सिंस दिस इज द मिड पॉइंट, तो बेस भी सेम है. तो इसका एरिया अगर मान ले फॉर एग्जांपल एक्स है, तो इसका एरिया 2x होगा, और ये एक्स अपने को 10 दिया हुआ है. तो 2x 20 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा 20 + 10 इज इक्वल टू 30. तो ये हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर. तो ये तो अपना बड़े आराम से डन हो गया. ठीक है, तो आज जो वर्कशॉप के अंदर हम पेस लेके चल रहे थे, उसी पेस से आगे चलते हैं. सो दिस वन इज डन. आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू. किसी को भी क्वेरी होगा तो पूछ लेना. ठीक है, इतनी रात नहीं हुई है कि क्वेरीज ना डिस्कस कर पाए. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. All right, I'm hoping okay, everybody is able to see this function. Let me quickly pull it slightly into the center so that it is visible to everybody. Right. जो फंक्शन है वो है ये, और इसका अपने को रेंज बोल रहा है निकालने के लिए. रेंज प्राइमरीली मतलब तुम्हें ये कैलकुलेट करना है कि इसका आउटपुट कितना, किस रेंज में वेरी करेगा. ये वाला क्वेश्चन अपन लोगों ने ग्रुप में भी भेजा था. हाँ, मैंने ग्रुप में भेजा था, तो आई थिंक सब लोगों ने सॉल्व कर लिया था. तो इसको फटाफट निपटा डालते हैं. सो x² + 2x + 4 है, 2x² + 4x + 9 है. तो जो ऊपर वाला है वो अपने को दिख रहा है x+1² है, +3 है, और ये 2 टाइम्स दैट +1 है ना. 2 टाइम्स 2x² + 4x + 8 + 1 हो जाएगा. तो दिस इज x+1² + 3. ये जो पूरा का पूरा एस्पेक्ट है, ये इंटू 2 तो है ही है, +1 भी है. ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं y से. तो y/2y + 1 ऐसा दिखता है ये. ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका रेंज बताना है. तो एक तो बहुत सिंपल है, अगर हम इसको इफ आई राइट इट लाइक दिस, 1/2 + 1/y. ठीक है, तो अभी वन, इसका इस पूरे का जो मैक्स वैल्यू होगा, मैक्स तब आएगा जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट. ठीक है, तो इसका मैक्स वैल्यू कब आएगा, जब इसको हम मिनिमाइज करेंगे. इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब y को बहुत बड़ा ले लेंगे. जब y को बहुत बड़ा ले लेंगे, तो दिस वन विल टेंड टुवर्ड्स 0, एंड द एंटायर थिंग विल टेंड टुवर्ड्स 1/2. ये सबको समझ में आया, कंफर्म करो. So if the entire thing will tend towards 1/2, but it will never be equal to 1/2. तो ये वाला आप लोग समझ आया. तो मैक्स वैल्यू तो 1/2 होगा, बट 1/2 वाली साइड में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा. बस इतना ही फर्क है. ये वाला सबको समझ में आया. तो 1/2 वाली साइड में हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ले सकते, बट मैक्स वैल्यू इज क्लोज टू 1/2. इज दैट समथिंग दैट वी हैव एस्टेब्लिश्ड. 8/9 तो बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ तक तो चांस ही नहीं है पहुंचने का, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत है. ठीक है, अब बचा 3/7. यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोनों ऑप्शंस में, दोनों का राइट साइड वाला एलिमेंट तो आपका कॉमन है. हमको बस ये देखना है कि 3/7 होगा कि नहीं होगा. अब जरा गौर से देखो बंधु, इस वाले नंबर को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें, y/2y + 1 है. तो अगर हम y को
यहाँ पे 3 ले लें, जस्ट टू चेक कि 3/7 पॉसिबल है या नहीं। 3 ले लिया तो यहाँ पे 2 × 3 + 1 7 आ जाएगा, तो 3/7 डेफिनेटली पॉसिबल है, तो 3/7 वाले साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लेना चाहिए। देयरफॉर द आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया हो। तो ये मैक्सिमम मिनिमा वाले क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे अपने को करने पड़ेंगे। एल्जेब्रा के अंदर एक प्रोमिनेंट टाइप या एक प्रोमिनेंट वैरायटी डेफिनेटली तुम्हारा ये वाला बनता है, विच इज मैक्सिमम मिनिमा टाइप। तो आई एम होपिंग कि ये वाला भी समझ में आएगा। तो एक और क्वेश्चन अपना डन हो गया। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज टाइप का प्रॉब्लम है, और इसमें भी जो लर्निंग है वो हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस में डिराइव कर चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सेंटर में ले लेता हूँ ताकि लोगों को प्रॉपरली दिखाई दे। सो दिस इज व्हाट द सीक्वेंस इज। ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे अपने को दे रखा है, उसको मैंने सेंटर में ले लिया, और ऑल नेचुरल नंबर्स एन। इसको सब लोग ट्राई कर लो फटाफट एक बार। तो अपने पास सीक्वेंस है, इसके अंदर एक लर्निंग है, मैं उसको वापस से समराइज जरूर करना चाहूंगा क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग है सीक्वेंस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलो, अपने पास आंसर्स भी आने शुरू हो गए हैं। सो अपने पास यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, दिस इज xn, बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे n का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है। तो ये अपने को दिया हुआ है, सो इफेक्टिवली ये क्या है, सम टिल n टर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे xn है, सम टिल n टर्म्स दिया है n² + 2n, और सम टिल n-1 हो जाएगा n-1² + 2 टाइम्स n-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा n² - 2n + 1, और ये हो जाएगा +2n - 2, ऐसा कुछ। तो 2n कैंसिल हो गया, तो अपने पास n² + 1 और -2, तो n² - 1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ गया। तो ये वाला पार्ट अपना डन हो गया। यहाँ तक आई एम होपिंग कि सब लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर Sn - Sn - 1 कर दें तो क्या आ जाएगा, n² कैंसिल हो जाएगा, 2n + 1 आ जाएगा। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर? तो एक बार फटाफट चैट पे यस लिख दो। कैन वी राइट दिस एज Tn? यहां तक क्लियर है? एक बार फटाफट कंफर्म करो, Tn के पहले तक। ठीक है, यहां तक नहीं, Tn के पहले तक क्लियर है? Tn के पहले तक कुछ नहीं किया है, Sn और Sn-1। तो इंपॉर्टेंट लर्निंग इस टाइप के क्वेश्चन में ये है कि जब भी तुमको जनरल टर्म निकालना हो और सम दिया हुआ है, तो Sn - Sn - 1 इज गोइंग टू गिव यू अ Tn। देर इज जस्ट वन एक्सेप्शन इन दिस क्वेश्चन जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और इस वाले क्वेश्चन का मेजर हाईलाइट बस वही है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में दम नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अच्छी बात क्या है, जो लोग फॉर एग्जाम्पल कई बार घाई घाई में मिस कर देते हैं, वो बात क्या है, वो बात ये है, Sn - Sn - 1 जब तुम कर रहा है तो ये 2n + 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो 2n + 1 को अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे गौर से देखें तो हमको Tn दे देना चाहिए ओरिजिनली। ठीक है, जनरली हम Sn - Sn - 1 करते हैं तो Tn मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि Tn के साथ में एक -1n + 1 अटैच है, जो कि मिस हो गया इस पूरे ट्रांजैक्शन में। तो साइन के लिए -1n + 1 तुमको अलग से माउंट करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। सो Tn बिकम्स तुम्हारा -1n + 1 × 2n + 1। अब यहां से बोल रहा है कि x49 और x50 निकाल लो, तो x49 अगर डालेगा तो क्या होगा, -1 to the power 49 + 1। ठीक है, जो कि हो जाएगा 50। तो -1 to the power 50 मतलब इवन हो गया। तो 1 हो जाएगा, 2 × n + 1, तो हो जाएगा ये 99। और x50 क्या होगा, 50 + 1 51, तो -1 ही रहेगा, और यहाँ पे 101 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों को ऐड कर दो, -101 + 99 विल गिव यू अ -2। तो हो गया काम, एक बार सब लोग फटाफट कंफर्म कर देंगे। तो ये भी अपना इसी के साथ डन हो जाता है। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, लेट्स ट्राई दिस। मॉड्यूलस में तो हम ऑलरेडी प्रो हो चुके हैं, और डिस्टेंस फॉर्म के ऊपर हमने काफी सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिए हैं। डिस्टेंस फॉर्म सबको समझ में आया कि नहीं, एक बार कंफर्म करो, तब तक मैं इस क्वेश्चन को सेंटर में ले आता हूँ। डिस्टेंस फॉर्म सबको क्लियर है? डिस्टेंस फॉर्म से हो जाएगा, बड़े आराम से होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसको भी डिस्टेंस फॉर्म आता है उसके लिए आसान क्वेश्चन है। और ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन आज वाले वर्कशॉप में भी हमने देखा था, जहाँ पे हमको बेस्ट केस बताना था, एग्जैक्ट सोल्यूशन इनइक्वालिटी का नहीं बताना था, सूटेबल आंसर बताना था। वैसा ही क्वेश्चन ये वाला भी है, देखो। मॉड ऑफ 3x - 20 प्लस मॉड ऑफ 3x - 40 इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। 3 कॉमन अगर लेके लें तो x - 20/3 प्लस x - 40/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 20/3। ठीक, अब यहाँ पे ये देखो,
20/3 है, यहाँ पे देखो 40/3 है। x माइनस 20/3 इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन x एंड 20/3, एंड x माइनस 40/3 इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन x एंड 40/3। दोनों का सम 20/3 है। कमाल की बात है कि ये जो डिस्टेंस है ये भी 20/3 है। इसका मतलब x का वैल्यू तुम 20/3 से 40/3 के बीच में कहीं भी ले लो। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो x का वैल्यू तुम 20/3 से 40/3 कहीं भी ले लो, तुमको आंसर मिल ही जाएगा। अब 20/3 मतलब 6.67 से लेके तुम 13.33 तक ले सकते हो। ठीक है, तो तुम 6 नहीं ले सकते, मतलब 6 या 6.1, 6.2। तो व्हाट इज अ बेटर आंसर ऑप्शन? 10 और 15 तो चांस ही नहीं है, यहाँ पे 6 चांस नहीं है, 9, 14, 14 चांस नहीं है, तो आंसर ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर ऑप्शन। सबको समझ में आया कि नहीं? एक बार फटाफट कंफर्म करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना निकल गया। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? चलो आगे चलें अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स ट्राई एंड मूव इनटू द नेक्स्ट वन नाउ। ओके, इसको ट्राई करते हैं। सब लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक मैं इसको थोड़ा सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। ऑल राइट, बोल रहा है कि अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 60 डेज while बिमल कैन पेंट इट इन 84 डेज। अनिल स्टार्ट्स पेंटिंग आफ्टर 10 डेज, बिमल एंड चारू ज्वाइन हिम। सुयश बोल रहा है ये तो याद हो गया है। ठीक है, वो बताऊंगा जो याद नहीं किया होगा। ठीक है, अब रात को आए हो तो वो बताता हूँ जो तुमने याद नहीं किया है। ठीक है, देखो। ओके, सो अनिल कैन पेंट इन 60 डेज एंड बिमल कैन पेंट इन 84 डेज। एलसीएम बताओ। 84 का कोई मल्टीपल लो, 84 का वो मल्टीपल लो जो जिसमें जीरो आ जाए। करेक्ट ना? तो समझ में आ रहा है, बिकॉज 60 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो उसमें जीरो आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो अपने को मल्टीपल मिलेगा 84 × 5 पे ही मिलेगा 420। तो 420 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो एलसीएम ले लिया, 420 यूनिट्स हो गया। तो अनिल करेगा 7 यूनिट्स पर डे और विमल करेगा 5 यूनिट्स पर डे। ठीक है, अब बोल रहा है कि अनिल स्टार्ट करता है 10 डेज काम करता है, 10 डेज में कितना 70 यूनिट कर दिया, 420 में से बचा कितना 350। नाउ दे आर टुगेदर, दे आर कंप्लीटिंग द पेंटिंग इन 14 मोर डेज। 14 मोर डेज में अगर कंप्लीट करना है तो कैसे होगा? 7 से 2 टाइम्स में 50, मतलब 25 यूनिट्स पर डे करना पड़ेगा। ये दोनों मिला के करते हैं 5 और 7, 12 यूनिट। तो तीसरा वाला करेगा 13 यूनिट। अब बोल रहा है कि तीसरे वाले का ही शेयर बताना है, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। सुयश ये वाला तो याद नहीं किया होगा, ये इसको भी याद किया था। ओके, यहाँ तक आई एम होपिंग कि समझ में आया। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? डन। ठीक है, क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स ट्राई दिस। इसको मैं सेंटर पे लाता हूँ, तब तक तुम क्वेश्चन पढ़ लो। A box has 450 balls. ठीक है, each either white or black, there being as many metallic white balls as many metallic black balls. Okay, 450 है। ठीक है, बोल रहा है कि 40% ऑफ द वाइट बॉल्स एंड 50% ऑफ द ब्लैक बॉल्स आर मेटालिक। तो अगर 40%, 0.4 W इज सेम एज 0.5 B। तो वाइट W/B इज 5/4। 5/4 मतलब 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है 450 को, तो 50 आ जाएगा, तो ये 250 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो वाइट बॉल्स हो गए 250 और ब्लैक वाले हो जाएंगे 200, ये अपने को पता चल गया। अब बोल रहा है कि 40% ऑफ द वाइट बॉल्स आर मेटालिक, तो इसके मेटालिक वाले हो जाएंगे 40%, मतलब 100, रिमेनिंग हो जाएगा 150। इस वाले का बोल रहा है 50% मेटालिक, तो 100 यहाँ पे हो जाएगा, 100 यहाँ पे हो जाएगा। बोल रहा है कि टोटल नॉन मेटालिक कितना होगा, 150 + 100 मतलब 250। डन। एक और क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसको देखो, सब लोगों ने पिछले वाले वर्कशॉप्स में चेंज इन एवरेज समझा था? एक बार कंफर्म करो, चेंज इन एवरेज में कितने लोग कंफर्टेबल हैं? अगर चेंज इन एवरेज में तुम कंफर्टेबल हो तो केक वॉक है, मतलब बहुत ही इजी। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, ओनली थिंग है चेंज इन एवरेज कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेना। उसके ऊपर क्वेश्चन कई बार कैट में आ चुका है, ये क्वेश्चन भी वही है। ठीक, घुमा फिरा के ढेर सारा सेंटेंस फालतू में लिखा है। इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट अ प्लेयर हैज प्लेड अ सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस, 10 मोर मैचेस हैव टू बी प्लेड। ओके,
ओके कुछ खेल लिया है, 10 खेलना बाकी। इफ ही स्कोर्स अ टोटल ऑफ 1 गोल ओवर द नेक्स्ट 10 मैचेस, हिज एवरेज, अगर एक गोल मारता है तो एवरेज विल बी 0.15 पर मैच। ओके, और अगर 2 गोल मार देता है तो क्या होगा, स्कोर से 2, देन द नेक्स्ट मैच, तो ओवरऑल एवरेज विल बिकम 0.2। तो एवरेज इंक्रीज कितना हुआ है, 0.05 का एवरेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 0.05 का एवरेज इंक्रीज हुआ है। अगर टोटल 1 से इंक्रीज हो रहा है, टोटल 1 से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 1/0.05 विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो गया 20। अब 10 मैच इसने फॉर एग्जाम्पल अगले खेलने हैं, तो कितने खेल लिए हैं, 10 खेल लिए हैं, 10 खेलने वाले हैं, 10 आंसर हो जाएगा। दिस इज क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? एक और क्वेश्चन अपना डन हो जाता है इसी के साथ में। ठीक है, ब्यूटिफुल। आगे चलें, लेट्स ट्राई दिस। ये वाला क्वेश्चन काफी बढ़िया है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई दिस। बोल रहा है, अ पर्सन बाइज टी ऑफ 3 डिफरेंट क्वालिटीज एट 800, 500, 300 पर केजी, एंड द अमाउंट्स bought are in 2:3:5। ठीक है, she mixes all the tea and sells 1/6 of the mixture। Okay, this person is a female। Okay, and sells 1/6 of the mixture at 700 per kg. The price in INR per kg at which she should sell the remaining to make an overall profit of 50%। अब देखो, इसमें 2:3:5 है, अपने को 1/6 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एलसीएम वाला एलिमेंट को अगर हम ध्यान में रखें, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, इसका टोटल हो जा रहा है 5 + 5 10। तो मल्टीपल ले लेते हैं। तो अगर मान ले इसको फॉर एग्जांपल लेट्स से 6 ले लिया, इसको अगर 9 ले लिया और इसको 15 ले लिया, तो टोटल 30 हो जाएगा। इसका जब 1/6 लेंगे तो 5 kg आएगा, तो इंटीजर में खेल चलता रहेगा। दैट्स द इंटायर थॉट प्रोसेस। 6 9 15 ले लिया, अब इसमें बोल रहा है कि 800 ले लो, 500 ले लो और 300 ले लो। ठीक है, इस क्वेश्चन के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, जो कि काफी कंसेप्चुअल होगा, जिसके बारे में तुम सोचना और मुझे कल बताना, या ग्रुप में भी बता सकते हो। ठीक है, 6 × 800, यहाँ पे अपने पास टोटल कितना बन जा रहा है, 4800। यहाँ पे बन जा रहा है 4500, यहाँ पे बन जा रहा है 4500। टोटल बन जा रहा है 90 एंड 48, 13800। ठीक है, अब बोल रहा है इसके ऊपर 50% प्रॉफिट चाहिए, मतलब अपने को जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस चाहिए वो 13800 इंटू 1.5 चाहिए। 13800 इंटू 1.5, ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बोल रहा है कि 5 kg को 700 पे सेल कर दिया, तो 5 kg को 700 पे मतलब 3500 मिल गया। रिमेनिंग 25 को किस प्राइस पे सेल करना है, यही सवाल है। यहां तक आई एम होपिंग कि सब लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 0, 120, 0 12, 45 57, 7 5 15 एंड 5 2 20। 3500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 तो है ही है, 207 से 35 निकाल देंगे तो 172 आ जाएगा। तो 25x = 17200 आ जाएगा, x आ जाएगा 17200/20। 25 से 6 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा नहीं, 6 2 2, तो 9 बार में जाएगा नहीं, 8। उसके बाद फिर 200, तो 8, 688 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? अब ये रहा मेरा क्वेश्चन जिसके ऊपर अपने को विचार करना है। अब जरा गौर से देखना, मैं एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको देख के आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, जो कुछ लोगों ने इस वाले दिन पे, जब ये एग्जाम देने गए थे, तो कुछ लोगों ने यही किया था और आके मुझे बताया भी था। कुछ लोगों ने 688 की जगह 692 मार्क किया था, और उन्होंने इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व किया था। तुम्हें ये फिगर आउट करना है कि इसमें गलत क्या है, तो मजा आ जाएगा। देखो, उन्होंने ये किया कि 8 × 2, 5 × 3 एंड 3 × 5 किया। 8 × 2 मतलब 16, 15 15, तो हो गया 4600। और 10 kg से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 460 पर केजी आ जाएगा। यहां तक सब लोगों को समझ में आया? तो उन्होंने क्या किया कि कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, बढ़िया। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद उन्होंने ये बोला कि अगर 50% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट बनेगा ओवरऑल लेवल पे, वो हो जाएगा हाफ। ठीक है, उसको हम फ्रैक्शन में हाफ एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस वाले केस में 700 के केस में जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 240 ऑन द बेस ऑफ 460। इस वाले को हम लिख सकते हैं 1/2 मतलब 230 ऑन द बेस ऑफ 460। करेक्ट। अब क्योंकि ये 1/6 है, तो ये 1:5 के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो यहां पे आ जाएगा 10/460।
यहाँ पे आ जाएगा 10/460, यहाँ पे 1:5 होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/460। अब इस वाले में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 232/460। तो फाइनली जो रिमेनिंग था उसको 460 में 232 ऐड करने पे हमें आंसर मिल जाता है 692। और बड़े प्यार से कुछ लोगों ने इस आंसर को मार्क कर दिया था। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अपने को पता ये करना है कि इसमें गड़बड़ क्या है। ये हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और वर्कशॉप्स में भी। ठीक है, जो इंसान कंसेप्ट समझता है वो जानता है कि इसमें क्या गलत है। तो मुझे कल बताना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑल राइट, यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है, x² माइनस एक्स वाई। ठीक है, प्लस एक्स है कि माइनस एक्स है पता नहीं, प्लस एक्स ले लेते हैं। y² माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 34। यहाँ पे माइनस एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने को x माइनस वाई कैलकुलेट करना है, तो अपने पास दो ही ऑप्शन है। या तो हम इसको प्लस करें, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बना लें। ठीक है, या माइनस करके x² माइनस वाई स्क्वायर बना लें। ठीक है, पहला वाला चल गया तो पहला वाला, नहीं तो दूसरा वाला ट्राई कर लेंगे। अब देखो, इसको अगर ऐड करते हैं तो अपने पास x² माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई मिला के x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेट्स से -1 लेते हैं कॉमन। ठीक है, -1 अगर लेते हैं तो x माइनस वाई यहाँ भी बन जाएगा। और इन दोनों को ऐड अगर कर दिया तो यहाँ पे 56 बन जाएगा। अब ये बन जाएगा k² माइनस के। ठीक है, इज इक्वल टू 56। तो k इंटू के माइनस वन बन जाएगा 56। तो k हो जाएगा 8, k माइनस वन हो जाएगा 7। अब यही तो निकालना था, काम हो गया। ठीक है, अब माइनस नहीं करना पड़ा, इतने में ही चल गया। आई एम होपिंग कि समझ में आया। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी नॉट? तो यहाँ पे हमने माइनस लिया तो अपना काम हो गया। क्वेश्चन में भी यहाँ पे माइनस था, आई थिंक द माइनस वाज मिस्ड आउट। ठीक है, तो हो गया अपना ये वाला समझ में आया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में इनिशियली इंसान थोड़ा टेंटेटिव रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एकदम स्टार्ट में हो सकता है तुमको नहीं पता हो कि एग्जैक्टली क्या करना है, एक दो स्टेप करने के बाद पता चलेगा। अगर एक दो स्टेप करने के बाद तीसरे चौथे स्टेप तक भी तुमको आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या करना है, तो स्किप मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, एक बार ऐड करके देखो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखो। मेरा इनिशियल थॉट प्रोसेस इन दिस क्वेश्चन वाज कि ऐड करूंगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस वाई आ जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x² माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, -1 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस वाई मिल जाएगा। और x² माइनस वाई स्क्वायर के अंदर एक x प्लस वाई और x माइनस वाई मिलता है, तो दोनों से फिर x प्लस वाई कॉमन ले लूंगा, और फिर जो डिफरेंस है उससे इक्वेट करके कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। एक थॉट प्रोसेस ये था, दूसरा थॉट प्रोसेस ये वाला था। दोनों में से एक एक, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये नहीं चला तो वो वाला ट्राई करके एक बार देखेंगे। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 40 सेकंड हो गया, 45 सेकंड हो गया, नहीं बन रहा है, आगे बढ़ो। आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा। इज दिस क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ऐसा भी एक सिमिलर क्वेश्चन आज वाले वर्कशॉप में अपन लोगों ने देखा था, एक बार इसको ट्राई करो फटाफट। लेट्स डू दिस। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। लेट अस ऑल ट्राई दिस। बोल रहा है कि लेट डी एंड ई बी पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए ए बी ए सी। आज हम लोगों ने कोसाइन रूल देखा था, राइट? ठीक है, तो अपने पास है यहाँ पे डी है, ये ई है। ए डी टू बी डी इज 2:1। ए डी टू बी डी इज 2:1, ये 2 है, ये 1 है। ए ई टू सी इज 2:3, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा इफ, अगर ये एडीई का एरिया 8 दिया हुआ है। बड़ा सिंपल सा है कि कोसाइन रूल तुम जानते हो, साइन रूल भी जानते हो। एरिया का 5 ही हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, उस 5 में जो तीसरा है वो हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं। ये वाला एंगल थीटा ले, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 × 2 × 2 × sin थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू अपने को 8 दिया हुआ है। अपने को कैलकुलेट करना है 1/2 × 3 × 5 × sin थीटा का वैल्यू। अब हाफ साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2, करेक्ट? अब हाफ साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ पे प्लग इन कर दो 2। तो 3 × 5 × 2 इज इक्वल टू हो गया 30। हो गया, दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन।
सबको समझ में आया? तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया थर्ड फॉर्मूला। हमने 5 पढ़ा हुआ है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस हाइट पढ़ा हुआ था। दूसरा हेरॉन्स फॉर्मूला, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। थर्ड तुम्हारा हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए सी साइन बी। उसके बाद आपका फोर्थ वाला है एरिया इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू स्मॉल एस, वेर स्मॉल आर इज द इन रेडियस, स्मॉल एस इज द सेमी पेरीमीटर। एंड फाइनली एरिया इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 कैपिटल आर, वेर इज कैपिटल आर इज द सरकम रेडियस। तो ये 5 तरीके हमने पढ़े। ये 5 क्या बाहर तो कहीं नहीं जाने वाला, एरिया का फॉर्मूला इसी के अंदर रहेगा। आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। एरिया को एरिया यूज, मतलब फॉर एग्जांपल एरिया का जो फॉर्मूला है उसको कई तरीके से यूज किया जाता है, उसका ही एप्लीकेशन प्राइमरली अपने को समझना होता है। अर्श, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। इसका एरिया लिख दिया हाफ, 2 इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं ना। तो फिर इसका पूरे वाले का लिख सकते हैं हाफ। इसका हो जाएगा 3 2 + 1। इसका हो जाएगा 2 + 3 5 इंटू साइन थीटा। तो पहले वाले से हाफ साइन थीटा निकाल के यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, खत्म। समझ में आया? आगे चलो, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। Anil, Bobby, Chintu jointly invest in a business and agree to share the overall profit in proportion to their investments. Normally जैसे होता है, ठीक है। Anil's share of investment, ठीक है। अर्श तुम्हारा क्वेश्चन पूछ लो, गो अहेड। ठीक है, मैं क्वेश्चन गेस करता रहूंगा, तुम समझाता रहेगा, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, उतने में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा मैं। बताओ। सिर्फ रेशियो जैसे अलग अलग नहीं है, कौन सी बस रही? जैसे जो ऊपर 2:1 है, तो हाँ, 2x और x है, और 3y और टू। मतलब वही 2y और 3y अरे है। मेरे बंधु, ये 2x है और ये x है, और यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 3y है, यही है ना? यस, तो तो हमने इस लेकिन पहले 2x और वाले 2y फॉर्मूला में चला भी दिया। एक्स वाई आएगा, दूसरे वाले फॉर्मूला में भी एक्स वाई आएगा, तो क्या दिक्कत है? समझे? यस, ठीक चलो है, यस सर। आगे चलते हैं। ठीक है, ऑल राइट। रात में ये इंटरनेट खराब हो जाता है कि गला खराब हो जाता है, जो भी है फिगर आउट कर लेना। लेट्स हैव अ लुक एट द दिस वन। अनिल शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70%। अक्षर बोल रहा है जिंदगी। ठीक है, ओके। इज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस बाय 420, ओवरऑल प्रॉफिट गोस डाउन में 18% टू 15%। जो इन्वेस्टमेंट है उसका 70%, उसका इन्वेस्टमेंट तो प्रॉफिट का 70 टाइम्स। इफ द ओवरऑल प्रॉफिट गोज डाउन फ्रॉम 18% टू 15%, मतलब 3% का रिडक्शन हो गया, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 70/100 इंटू वट एवर द प्रॉफिट दैट माइट बी। ठीक है, सो देन दिस इज इक्वल टू, दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 420 इज व्हाट इज गिवन टू यू। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका 210 2 टाइम्स में, तो एक्स आ जाएगा आपका 20,000। ये तो डन हो गया। अब बोल रहा है कि चिंटूज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 80 इफ द ओवरऑल प्रॉफिट गोस फ्रॉम 15 टू 70%। तो 2% मतलब 2/100 से इंक्रीज हो गया है। इसका शेयर कितना वो अपने को पता नहीं, लेकिन ये पता है कि 20,000 है। 20,000 का अगर हम 2% लें तो कितना आ जाएगा? 400। 400 का कितना परसेंट हो जाएगा? 80। 400 का 20% हो जाएगा 80। तो इसका मतलब चिंटू का शेयर हो गया 20%, और अनिल का शेयर था 70%। तो बॉबी का शेयर बचा 10%, और 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000। डन। एक और सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, लेट्स ट्राई दिस वन। एक और बढ़िया सवाल है, मजेदार, इसको ट्राई कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ओके दोस्तों, ठीक है, हमने लगभग लगभग 64 65 क्वेश्चन आज सॉल्व किया अलोंग। देखो ना, इसको देखते हैं। Two pipes A and B are attached to an empty pipe. A fills the tank while pipe B drains it. If pipe A is opened at 2 p.m. and pipe B is opened at 3 p.m., then tanks become full at 10 p.m. तो 8 घंटे काम किया तो 8 इंटू ए रेट ऑफ वर्क जो है वो ए ले लेते हैं पहले वाले का, और दूसरा 7 घंटे काम किया तो 8a - 7 भी हो जाएगा टोटल। इंस्टेड ऑफ पाइप ए इज ओपन एट 2 p.m., पाइप बी इज ओपन एट 4 p.m., द टैंक बिकम्स फुल एट 6 p.m. तो 4 घंटे ही काम किया 4a, और इसमें 4 बजे खुल के जो 6 बजे बंद हो गया तो 2b। तो यहाँ से अपने को पता चल गया 4a इज इक्वल टू 5b। ठीक है, 4a इज इक्वल टू 5b, तो 8a इज इक्वल टू 10b। प्लग इन कर देंगे तो हो जाएगा 3b। जो वर्क है वो है टोटल 3b।
ठीक है। अब बोल रहा है कि पाइप बी इज नॉट ओपन एट ऑल, तो फिर कितना टाइम लगेगा? वो होगा 3b/a, और a जो है वो है 5b/4, तो ये हो जाएगा 5b/4, तो कितना टाइम लगेगा? 12/5। अब बोल रहा है कि मिनट्स में बताओ, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 12, 144 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कर दिया है 2021 के सेकंड स्लॉट का समापन। आई एम होपिंग कि मजा आया होगा। टुक सम टाइम, ठीक है, थोड़ा सा अपन लोगों ने लेट स्टार्ट किया, देयरफॉर आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ रश सो दैट जनता सो भी सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, ग्रेट डे, great efforts in the workshop, amazing commitment to show up at this hour also, and thank you so much for putting in so much efforts, because it certainly means a lot, especially in the last 60 days. If we are really putting in the efforts in the last 60 days, it certainly counts. Thank you so much for joining in. God bless you guys. Take care. Bye bye.